आप पहुंच गए हाँ, मंडू में। बहुत रैंडम था। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आपके नाम के साथ एक बहुत भारी भरकम नाम जुड़ा हुआ है, खलीलुर रहमान कमर साहब का। बिल्कुल। और इंडस्ट्री में आप, मेरे ख्याल में कोई बंदा ये डिनाई नहीं कर सकता कि उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है, और फिर एक जो इंडस्ट्री जिस तरह से उनके काम को लेके सीरियसली लेती है उनके काम को, तो आपके लिए तो वन वुड अज्यूम कि बड़ा आसान होगा। जैसे आपने फ़ोन उठाया, आपने हुमायूं सईद को फ़ोन करना या हुमायूं सईद से बात करना, लोग ये तो हर बंदे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो वो जो पूरी डिबेट आ जाती है फिर नेपोटिज्म वाली और ये वो, where do you वो stand on that? Do you acknowledge कि हाँ यार, it was fairly easy for you because you're Khalil Rahman Kamar's son? ये बिल्कुल ऐसे एक डिफरेंट बात है। अच्छा, या एक्सप्लेन इसका करें। उल्टा है। सो इट टुक ऑलमोस्ट 8 to 9 years कि मुझे हुमायूं भाई से बात करनी पड़ी। इट टुक 8 years। अगर कोई इस चीज़ को इतना सफ़र बर्दाश्त कर सकता है तो Why? What was happening in those 8 years? बिकॉज हुमायूं भाई बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अ, एक फैमिली है। पर मेरा उनका इंटरेक्शन बिल्कुल सलाम दुआ का था। सो कभी काम की बात नहीं की, ना मैंने उनसे की, ना उन्होंने, मतलब वो आते थे, जब भी उनकी मीटिंग हुई अब्बा से हुई है, मिलना मिलाना भी उनसे था। तो मेरे लिए तो वो एक बिल्कुल ऐसे उनको क्या कहते हैं उसको, अप्रोच करना था जैसे एक रैंडम बंदा करता है। सो ये उनका एक था, एक समझ लें कि एक अच्छाई थी कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड ऐसे किया कि अ, वो बात बन गई कोई। सो ये लोग बहुत कहते हैं, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में, हुमायूं भाई के बारे में, कि अगर आप रैंडमली उनसे बात करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो आपको ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई सुन रहा है, जैसे वो बात को समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब टाल मटोल करते हैं। इज अ गुड गाय। So इस पूरे सिनेरियो में कहीं पे भी आपकी वालिद साहब से कॉन्वर्सेशन हुई that you बिल्कुल wanted हुई, to उनको pursue मैंने acting? उन्होंने फोन नहीं घुमाया, उन्होंने कहा नहीं ठीक है यार, ये की let's go? बिल्कुल ऐसा हुआ। उन्होंने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि मैं तुम्हारे लिए किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। अच्छा। हम्म। सो अगर तुम्हारे लिए मुझे फ़ोन करना पड़ा तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं हुआ। सो अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो तो कुछ और कर लो। और नहीं किया फिर नहीं उन्होंने? किया। ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोला नहीं, मैंने बोला, बहुत दफ़ा बोला। मुझे लोग बोलते थे बहुत सारे, जितने भी जानने वाले थे वो कहते थे कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो ये कर सकते हो, तुम तो वो कर सकते हो। बट मैं ही कुछ नहीं कर जैसे पाता। मैं कह रहा हूँ कि यार आप तो ये भी कर सकते थे, आप तो उसको भी कॉल बिल्कुल करें, मैं आपके कुछ, लिए क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। बट अगर आप ये सारे मंटो वाला किस्सा अगर देखें तो ये आई डोंट नो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेग साहब एंड हुमायूं भाई, They saw something in you. या आई डोंट नो। Did you have an audition or something या क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा एक छोटा सा मैंने वहाँ जाकर, जब मैं ऑफिस में गया वहाँ जाकर मुझसे लाइंस उन्होंने करवाई और उन्होंने कुछ करेक्शंस किए। उन्होंने काम करता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है बेग साहब। उनको पता पता होता है कि वो क्या करने वाले हैं और वो क्या करवाएंगे। हम्म। सो या ये सारा जर्नी था। मैंने अब्बा को बोला बहुत दफ़ा कि करवा देंगे, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ किया हमेशा। उनकी होम प्रोडक्शन में लेके काफ कंगना वाज योर होम उसमें प्रोडक्शन? मैं खुद नहीं मानता था, वो मुझे नेपोटिज्म लगता था। अच्छा। वो मुझे कहीं लगता था कि यार आप तो मुझे फ़िल्म में डाल ही सकते हैं। एक बात है ना, हाँ। पता तो तब चले जब कोई और कास्ट करे। हाँ। सो ये सो यू चीज़ वर मैंने अपोज टू दैट या आइडिया कि या यार या कि अगर वाले साहब को फिल्म बनाने या अगर वो, हाँ, नहीं वो मुझे नहीं, आई डिडंट लाइक दैट मच। क्योंकि वी ऑफन हेयर हिम से ना कि कास्टिंग में भी उनका बड़ा रोल होता है। जो भी उनके उन जो ड्रामे उन्होंने लिखे होते हैं उसकी कास्टिंग में ही ऑफन सेज के यार कि उस आई पिक दैट एक्टर, आई पिक दैट एक्टर। ऐसा है, लेकिन वो क्या होता है कि वो बता देते हैं कि ये वाला कैरेक्टर मैंने इसके लिए लिखा है। तो जिनके नाम लेते हैं तो प्रोडक्शन हाउस उनको अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि यस, ये चीज़ होता है कि वो सोच के लिखते हैं। ये आप किरदार आपका मंटो में उन्होंने आपका तो नहीं सोच के लिखा था? नहीं, नहीं सोच के लिखा था। वाज ही हैप्पी व्हेन ही फाउंड आउट दैट यू? ऑफ कोर्स ही वाज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। उनको वो बहुत खुश होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अभी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं, बट शायद उनको भी लगता था कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, बट वो लगता है अभी वो अभी रिजॉल्व हो गए। डिफरेंट हो गए हैं क्या मतलब? अब वो बहुत प्रेज करते हैं चीज़ों को। अच्छा, पहले थोड़ी स्क्रूटनी ज्यादा होती थी। हम्म। सिर्फ शबाना कैसे आया आपके पास ये? क्योंकि चले, इस बात को तो मैं समझता हूँ कि हुमायूं सईद, सिक्स सिग्मा, क्योंकि आपके वाले साहब के बहुत गहरे उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो चलें आपको वहां पे
मान लिया कि आपको मंटो मिल गया और मंटो क्योंकि आपके मैंने वालिद आपको साहब, बताया वालिद साहब की वजह से मैं नहीं कह मिला। रहा हूँ कि अगर किसी को लगता अगर है, उनकी वजह से मिलता तो फिर मेरे पास तुम हो में भी होता, हाँ फिर मैं कौन सा पंजाब नहीं जाऊंगी में भी हाँ, होता, फिर मैं लंदन नहीं जाऊंगा में भी होता, हम्म, फिर तो कितनी सारी हर चीजें चीज में। थी, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हर चीज अगर में। किसी को लगता है तो उसमें तो चले, अगर फर्ज करें हो गया। अब आप जो जब आपने सिर्फ शबाना साइन किया, ये तो हम टीवी है। पहले मुझे एक चीज क्लियर करें, हाँ, नेपोटिज्म का जो लफ्ज है, हम्म, क्या ये नेगेटिव लफ्ज है? आई मीन सर्टेनली एक क्वार्टर इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन में देखता है, लेता है। क्यों? वो लेता है यार, कि क्योंकि बहुत सारे, यू आर माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, इसमें मुझे नहीं, ऐसा मैं लगता वैसे है। ही मैं एक बट जनरल मैं, बात हाँ, है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि यार, कि बहुत सारा जो टैलेंटेड लोग होते हैं, कभी कभार उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो कि कभी कभी उतने उससे कम टैलेंटेड लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज दे हैपन टू नो समवन और और वो द ऐसा अदर। कहते हैं यूट्यूब के ज़माने में, और आपका टैलेंट तो आजकल तो छुपता नहीं है। बल्कि मेरे लिए मुश्किल था कि मैं यूट्यूब से स्टार्ट करूं, पता है? एक रैंडम इंसान जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए आसानी नहीं थी, चीज़ें मुश्किल थी, हम्म, एंड माई फादर नोज दैट। उन्होंने बोला इस बात को। कोई रैंडम बंदा अगर यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करता है तो उसको लिए बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया ना उसने, हम्म। सबको पता होगा। मेरा स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत डिफरेंट था। वो शायद आखिर था। सो मैं यूट्यूब की तरफ नहीं जा सकता था, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था क्योंकि मेरे साथ एक नाम जुड़ा हुआ था। हम्म। सो मुझे सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करनी थी क्योंकि मुझे जज ज़्यादा किया जाना था। तो नेपोटिज्म का मुझे ये लगता है ऐसा कि अगर अब्बा इंडस्ट्री में है और वो राइटर हैं, वैसे तो वो एक्टर नहीं है, और मैं एक्टर बन जाता हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ गलत है। सवाल ये पैदा, जो आपको, वही मैं कह रहा हूँ कि आप पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, बिकॉज आप अपने टैलेंट से ये बात मनवा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो, मैं ये डिबेट तब ज्यादा होती है कि पहला चांस तो मिल जाता है, दूसरा तीसरे चांस में आपका ट्रू टैलेंट ट्रू ट्रू, आपको बिल्कुल सही, आपको दिखा देता है कि वो नहीं। बिल्कुल सो बिल्कुल। द नेपोटिज्म डिबेट इसेंशियली एंड्स एट द, मुझे मुझे दूसरे लोगों के लिए भी बहुत अजीब लगता है जब इसका जिक्र किया जाता है यार, मतलब एक बंदे का बाप ऑलरेडी फील्ड में है, तो अगर वो इसी फील्ड में आता है तो इसमें मसला क्या उसमें फिर ये होता है दोराब के, अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, बट आप रिपेटिटिवली अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे और है? फिर भी वो आपको बिल्कुल, काम हाँ, मिलता जा रहा है, तो फिर दैट पुट्स अ बिल्कुल बिग सही, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो किसी भी बंदे के हाँ, लिए हो जैसे सकता है ना। आपने आपने फॉर एग्जाम्पल मिनटों में बहुत अच्छा काम किया, अगर आप सिर्फ शबाना में अच्छा काम ना करते, उसके बाद 3 स- प्रोजेक्ट्स मजीद करते, उसमें अच्छा काम ना करते, तो फिर ये सवाल पैदा होता बिल्कुल सही, कि यार, ये दुराब को काम क्यों मिल रहा है भाई? बिल्कुल सही। बिकॉज इतना टैलेंट है। अच्छा, तो ऐसा होता है कि अगर आप ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं अच्छा पता, कुछ, ਤੁਸੀਂ मतलब रोटी में चोची कहते नहीं, क्या? मुझे बिल्कुल नहीं ये बात आइडिया कि कोई अगर बुरा काम कर रहा है तो उसको बार बार काम वो मिलेगा। होता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इन ऑल इंडस्ट्रीज, अच्छा, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इट डज हैपन कि कुछ लोग जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कैंप्स होते हैं, ये वो फलाना, खैर ये एक अलग कॉन्वर्सेशन बिल्कुल। है। मैं आप बट कॉन्वर्सेशन, मैं एंजॉय कर रहा था इस अच्छा कॉन्वर्सेशन ठीक है, हम ऑफ कैमरा कर लेंगे बाकी कॉन्वर्सेशन। सिर्फ शबाना कैसे मिला आपको? मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हम टीवी, आबिस, मंटो के बाद अप्रोच किया उनका, मुझे मैसेज आया, खुद ही उन्होंने कहा जी। बिल्कुल ऐसा है। और मुझे जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा, मैंने कहा ये क्या, हजरत के बाद हजरत तो बड़ा डिसेंट इंसान था, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंज भी था और मैं करना भी नहीं चाहता था, पता है मुझे एक इनसिक्योरिटी हो रही थी इस कैरेक्टर को लेके। अच्छा। आई वाज लाइक कि बिल्कुल ही वो नई चीज़। सो फिर जब मुझे पता चला आबिस रज़ा का, सो बंदिश का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था आबिस भाई के। सो एक तो वो चीज़ थी जिसने मुझे इसमें करने के लिए आमादा किया, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे घर में सबने बोला कि तुम अगर एक ही कैरेक्टर करते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए, तुम कहाँ तक जा सकते हो, और अ, अ, क्या बोलते हैं उसे, किस किस्म के कैरेक्टर्स कर सकते हो, लिमिटेशंस तो नहीं है बहुत सारी। सो एक ये चीज़ थी, एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सनम मेहदी, द राइटर। जो राइटर है। वो जितनी इन्वॉल्व थी इस कैरेक्टर के अंदर, सो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। उनके फिंगर टिप्स पे था कि कब ये क्या कर रहा है।
मैं सेट पे था और जब तक शूट चलता रहा मेरी उनसे बात होती रही है और मुझसे पूछते रही है क्या किया, किस तरह बोला, ये इस तरह कर लेना, उस तरह नहीं करना। सो वो चीज़ मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी